आगमनम् आगमनम् कर्नाटक में चातुर्मास होगा तो कानडी सीखते हैं। कानडी तो डिफिकल्ट है। ಸ್ವಲ್ಪ बारंबार बताने पर भी सकल पाप रहित इस हेतु से समझाएं अर्थात कथन करें। जिसको जैसा उपदेश उपयोगी है उसको वैसा समझाएं। मुनि के लिए मुनि का उपदेश और ग्रस्तों के लिए ग्रस्त का उपदेश।
जो तुच्छ बुद्धि उपदेशक मुनि धर्म को नहीं कह करके श्रावक धर्म का उपदेश देता है, उस उपदेश को भगवंत के सिद्धांत में दंड कि वह दंड देने का स्थान दिखलाया गया, उसको दंडनीय है वो। और तीसरे श्लोक में कहते हैं कि जिस कारण से उस दुर्बुद्धि की कथन रूप उपदेश करने से अत्यंत दूर तक उत्साहवान होने पर भी शिष्य तुच्छ स्थान में ही संतुष्ट होकर ठगाया जाता है। उसके अंदर शक्ति तो बहुत थी और वो मुनि बन सकता है, लेकिन आपने उसको श्रावक धर्म का उपदेश देकर श्रावक बना दिया, मतलब अनुगति बना दिया, अनुगत दे दिए। तो बोले उत्साहवान होने पर भी शिष्य तुच्छ स्थान में ही ठगाया जाता है, अर्थात वो उसमें प्राप्त हुआ। बोले आपके द्वारा ठगाया गया, अच्छे से अच्छा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मार्ग उसे बताना चाहिए। महानुभाव, धरती के देवता निर्ग्रंथ योगी की दशा बड़ी अनुपम है। जहां सारा विश्व सोता है, वहां योगी जागते हैं। जिस समय योगी जागता है, अपनी साधना करता है, उस समय सारा जग सोता है। सारा विश्व जहां जागता है, वहां निर्गत योगी सोता है। समझना, यह परम वितरागी संत की दशा है, और वो जिनकी दृष्टि में प्रत्येक जीव के प्रति निर्मल परिणाम है, तो उनके भाव में भी पदार्थ वैसा ही झलकता है। यदि आप ऐसा मानकर चले कि सभी मेरे शत्रु हैं, तो कोई आपको मित्र मिलने वाला नहीं है। अगर आपकी दृष्टि में आप ये मान के चल रहे हैं कि सारे शत्रु हैं, तो कोई आपको मित्र मिलने वाला नहीं। तो साधु को विश्वास नहीं है आप पर, तो क्या आहार कर पाएगा? करेंगे कैसे करेगा? पता नहीं आहार में तुम क्या देंगे, कैसा दे रहे हैं और किस चीज को दे रहे हैं, आप नहीं पता। आप पर विश्वास है तभी तो साधु आगे बढ़ पा रहा है। आप परिचित हैं फिर भी परिचित हैं, आप परिचित हैं फिर भी परिचित हैं, आपको नहीं जानते हैं फिर भी अंजलि लगाकर आहार ग्रहण करने के लिए तत्पर है, और आप आहार दे रहे हैं और निराश ले रहे हैं। निर्गंध योगी को जिस ओर तुमने मोड़ दिया, उसी गली में चल देते हैं। कितना निश्चिंत जीवन होता है, कितना निश्चिंत जीवन होता है। निश्चिंत जीवन जीना है तो सच्चे साधु बनकर बैठ जाओ। कह रही है बेटा, हम तुमको विकल्प में नहीं रखेंगे, तुमको यह भी विकल्प नहीं होगा कि कल मेरा किसके यहाँ भोजन होगा। इतने निर्विकल्प, इतने निश्चिंत साधु जीवन कि ये भी चिंता नहीं है कि कल किसके यहाँ भोजन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पर रुकना है, कहाँ जाना है, कोई विकल्प ही नहीं है। चल दिए, जहाँ रात्रि हो गई सो रुक गए, विश्राम कर लिया। अब कल भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी पता नहीं, जहाँ होनी होगी हो जाएगी। ये साधु जीवन है, निश्चिंतता का जीवन, निर्विकल्पता का जीवन। अगर साधु जीवन में रहकर भी आप अगर विकल्प कर रहे हैं, अब कौन होगा, कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, कौन मुझे लेने आएगा, कौन मुझे छोड़ने जाएगा, कौन मुझे विहार कराएगा, कौन मेरा आहार कराएगा, आहार में कोई आएगा कि नहीं आएगा, आहार कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं, आज हमने त्याग किया है तो त्याग करने पर आहार कैसे होगा, कौन देने आएगा, कोई विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकल्प। ऐसा है साधु जीवन, निर्विकल्पता का जीवन, उसको कहते हैं साधु जीवन। या आचार्य शांति सागर जी मुनिराज एक बार चर्या को निकले तो
सहजता में चले गए और ऐसी विधि ले ली कि जिसके द्वारे पर रत्न पड़े होंगे वहीं आहार करूंगा। लो भैया, द्वारे पर रत्न पड़े हों, ऐसा कौन व्यक्ति हुआ जिसके द्वारे पर रत्न पड़े होंगे? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, फिर भी संत की मुस्कान नहीं गई। मुस्कुराते हुए निकले, गए, वापस आ गए। दूसरे दिन गए, वापस आ गए, क्योंकि पराधीन नहीं थे। क्या थे? स्वाधीन थे। पराधीन जिंदगी नहीं है साधु जीवन। इसलिए अक्सर कहते हैं भैया साधु को श्रावक के अनुसार मत चलाओ, श्रावक साधु के अनुसार चलो। जो साधु कह रहा है आप उसकी बात मानो, क्योंकि उनका जीवन स्वाधीन है। उनको पराधीन मत बनाओ कि आप हमारे अधीन हो, हम जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। नहीं, साधु जीवन स्वाधीन का जीवन है। 3 दिन हो गए, अब तो श्रावकों में हलचल मच गई। भौरा पुष्प से रस तो लेता है पर पुष्प में छिद्र नहीं करता। ये साधु जीवन है। भ्रामरी वृत्ति का जीवन जीते हैं साधु। पुष्प से पराग लेता है लेकिन पुष्प में छेद नहीं करता। ऐसी साधु श्रावक के घर में आहार तो लेता है लेकिन श्रावक को कष्ट नहीं देता। ये साधु जीवन है। इसी प्रकार यति श्रावक से आहार लेते हैं परंतु उसे कष्ट नहीं देते कि वहां पहुंच के चिल्लाने लग जाए, ऐसे कैसे कर दिया। नहीं, समता भाव धारण करते हैं। वही मुनिराज की जीवन वृत्ति होती है, भ्रामरी वृत्ति। साधु का जीवन बहुत भ्रामरी वृत्तियों में चलता है। अच्छी वृत्तियों में सबसे पहले साधु सिंह वृत्ति का पालन करते हैं। सिंह वृत्ति का जब पालन करते हैं ना तो सीना तान के चलते हैं। ऐसे नहीं कि लटक लटक के चले। अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं, मुद्रा बांधते हैं और चल देते हैं। सिंह वृत्ति से गर्दन झुका के नहीं, लटक के नहीं कि कमजोर होके जा रहे हो। नहीं, सिंह वृत्ति का पालन करते हैं। जैसे सिंह होता ना, अपना शिकार स्वयं ढूंढता है, किसी दूसरे को शिकार को नहीं करता। ऐसे मुनिराज अपना आहार स्वयं ढूंढते हैं। अगर मिल गया तो ले लेंगे, वरना वापस आ जाएंगे। ऐसी है उनकी सिंह वृत्ति। दूसरी वृत्ति होती है गोचरी वृत्ति। मुनिराज गोचरी वृत्ति से पालन करते हैं। जिस प्रकार गाय होती है, गाय के लिए यदि उसको कुछ खाने के लिए चारा घास जो भी आप डालते हैं तो गाय ये नहीं देखती कि किसने डाला, किसने डाला, कौन था वो, बच्चा था कि बड़ा था, युवा था कि बूढ़ा था, या गोरा था कि काला था। ये नहीं देखती गाय। गाय को क्या देखना है? अपना भोजन। उसे जो भोजन में उपयोगी है तो उसका सेवन करती है, और उपयोगी नहीं होगा तो छोड़ देती है। ऐसे ही मुनिराज गोचरी वृत्ति का पालन करते हैं। अगर उनके योग होगा तो आहार करेंगे और नहीं होगा तो छोड़ देंगे, अंतराय कर देंगे। ऐसा मुनिराज की चर्या, गोचरी वृत्ति का पालन करते हैं। अगली वृत्ति गर्त पूर्ण वृत्ति। गर्त पूर्ण वृत्ति मतलब, गर्त मतलब होता गड्ढा, गड्ढा, बस गड्ढा भरना है। ये पेट क्या है? गड्ढा है, इस गड्ढे को भरना है। अब गड्ढे को भरने के लिए आप क्या करते हैं? आपके घर के बाहर कोई गड्ढा हो गया है, उस गड्ढे को भरने के लिए आप बढ़िया संगमरमर के टुकड़े लाएंगे, अनमोल रत्न लाएंगे, या महंगे वाले कोई बढ़िया वाले स्टोन लाएंगे? क्या लाएंगे? गड्ढा है, कुछ भी भर देंगे। कचड़ा है, मिट्टी है, कुछ भी है, उसमें भर दो, बस गड्ढा भरना है। ऊपर से बढ़िया प्लास्टर कर देंगे, लेकिन गड्ढा भरने के लिए कुछ भी भर दो। ऐसे ही मुनिराज गर्त पूर्ण वृत्ति का पालन करते हैं और आहार में जो मिलता है शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, प्रासक होना चाहिए, उनके योग्य होना चाहिए, उनकी त्यागी हुई वस्तु नहीं होना चाहिए। उसको ग्रहण करके और अपना पेट भर लेते हैं। बस आहार करना है, अपनी साधना करना है। इस कारण से उन्हें आहार करना भी अनिवार्य है। ये तीसरी वृत्ति हो गई। सिंह वृत्ति, गोचरी वृत्ति, गर्त पूर्ण वृत्ति और भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी वृत्ति मतलब भौरा। भौरा जैसा पुष्प का पराग लेता है लेकिन पुष्प को कष्ट नहीं पहुंचाता, ऐसे ही मुनिराज श्रावक के घर में जाकर आहार लेते हैं लेकिन श्रावक को कष्ट नहीं पहुंचाते। ऐसी भ्रामरी वृत्ति का पालन करते हैं वो मुनिराज। आपको पता,
आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने रयणसार ग्रंथ में एक बात बोली है, बड़ी कटु बात है लेकिन सटीक बात है। उन्होंने कहा जो साधु चौके में जाकर हुंकार भरता है, क्या करता है? हुंकार भरता है। कैसे? हुंकार भर रहा है, वो साधु साधु नहीं, वो व्यंतर है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है वो साधु साधु नहीं, वो व्यंतर है, उसकी वृत्ति व्यंतरों की प्रवृत्ति है। आप आहार करने गए हैं, आप आहार करिए, अच्छे हंसते मुस्कुराते हुए आराम से, बिल्कुल शालीनता से, विनय से, विवेक से आराम से आहार करिए। आहार देने वाले को भी प्रसन्न मन हो जाए, आहार लेने वाले का प्रसन्न मन होगा। तो अगर आहार लेने वाले का मन प्रसन्न नहीं है तो देने वाले का मन भी, आहार लेने वाला ऐसे ले रहा है तो देने वाला कैसे देगा? भाई लेने वाला जैसा है तो देने वाला वैसा हो, देने वाला प्रसन्न है तो लेने वाला प्रसन्न होगा। तो दोनों को कैसे होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। जबरदस्ती में नहीं कि चलो किसी ने कह दिया धक्का मार के जा बेटा आहार दे के आ, आहार दे के आ, तो ठीक है बोले चले जाते हैं, अब क्या आप तुम कह रहे हो तो चले जाते हैं। महानुभाव, श्रावक के घर में जाकर आहार तो लेते हैं, आहार लेते हैं और श्रावक को कोई कष्ट नहीं देते। यह मधुकर वृत्ति है, अर्थात उनके व्यवहार बहुत कुशल होता है। आचार्य भगवान घूमते घूमते 7 दिन हो गए। किनको? शांति सागर जी को 7 दिन हो गए। धन्य हो यति की साधना, धन्य हो शांति सागर जी मुनिराज। इधर एक सेठानी इतनी विकल थी कि 7 दिन हो गए आचार्य भगवान की चर्या नहीं हो पाई। जब 1-2 चक्कर लगते हैं तो आप खुद सोचो कि आपके क्या भाव होते हैं। मुनिराज एक बार आपके चौके में आए और लौट के चले जाएं तो कैसा लगता है? अब क्या होगा, अब क्या होगा। और दूसरी बार आए और चले गए तो अब तो भैया कुछ पूछो मत, और लास्ट राउंड है, बस तीसरे राउंड में तो मंदिर चले जाएंगे वापस, बस अब तो आहार हो जाएंगे, जैसे तैसे विधि मिल जाए। सोचो आप कैसे घबराते हो। और फिर विधि मिलाने के लिए कैसे मशीन से चलते हो, बिल्कुल है ना, मशीन चले, ये ले लो, ये ले लो, कलर ले लो, नारियल ले लो, सर ले लो, ये ऐसे ही ले लो, वैसे ले लो, दाएं कर लो, बाएं कर लो। इतना ज़्यादा पर्दापड़ करने लगते हैं। कहीं बोले सर पे हाथ रख लो, बोले सर पे कलश ले लो, बोले हाथ में ले लो, दाएं हाथ में ले लो, बाएं हाथ में ले लो, कुछ तो कर लो, बस आ जाओ आप। तो ऐसे ही करते ना, मशीन से चलते हैं हाथ आपके, इधर से उधर, यूं लोटा, यूं पल पटका। उसी गिरा पटक में सेठानी के कलश उड़ा रही थी, है ना, और झटका लगा तो उसके स्वयं के गले में मोती की माला थी, वो टूट गई और टूट के चौके के बाहर बिखर गई। आचार्य भगवान खड़े हो गए, क्योंकि विधि थी मोती माणिक द्वारा द्वार पर पड़े हों। बस बिखर गई माला, विधि मिल गई। तो भैया जब विधि होती है तभी विधि मिलती है, विधि होती है तभी विधि मिलती है। विधि बलवान है, विधि बलवान है। जब विधि होती है तभी विधि मिलती है। विधि नहीं है तो विधि मिलने वाली नहीं है। विधि मतलब कर्म और विधि मतलब प्रतिज्ञा। कुंडलपुर में एक श्रावक ने 4 माह चौका लगाया। अंतिम दिन था चातुर्मास का। आचार्य भगवान के मन में भी विकल्प आ गया, अब विधि तो नहीं मिल रही है, एक काम करते हैं, इसी श्रावक के यहाँ ही चले, एक विधि लेते हैं, उसी श्रावक के यहाँ आहार करना है। अब देखना, श्रावक राज सवेरे से पधार गए, सुबह से पधार गए, बोले मुनिराज आज तो आखिरी दिन है। वह दिन भी चला गया। क्यों? निमंत्रण दे दिया। जिस दिन निमंत्रण दे दिया उस दिन साधु के आहार आपके यहाँ हो ही नहीं सकते। उस दिन साधु के आहार आपके यहाँ हो ही नहीं सकते हैं। विवेक पूर्वक क्रिया करें,
तो ही अच्छा है। विवेक पूर्वक होना चाहिए क्रियाएं। अगर विवेक नहीं है तो क्रिया क्या काम की है। आहार में शुद्धि हो तो बड़ी शुद्धि, उत्तम शुद्धि होना चाहिए। ऐसी शुद्धि से आहार नहीं देना चाहिए जहां आपने धोती दुपट्टा पहन लिए और उन्हीं हाथों से आपने पैंट शर्ट उठा लिए, तो आपकी शुद्धि कहाँ रही, अशुद्धि हो गई। इस बात का ध्यान रखना। आंखों देखी तो कोई लेगा नहीं। अब जो भी क्रिया करना है विवेक से करना चाहिए, तभी आहार होता है अच्छा। वो श्रावक ने निमंत्रण दे दिया, श्रावक ने निमंत्रण दे दिया कि आज आखिरी दिन है, जबकि मुनिराज ने उस दिन विकल्प आ गया था और मुनिराज ने सोच लिया था कि चलो विधि तो मिल नहीं रही है, उसी के घर की विधि ले लेते हैं, तो उसी के यहाँ चले जाएंगे। वह दिन भी चला गया, क्योंकि निर्गंत योगी किसी के निमंत्रण पर नहीं जाते, किसी के कहने पर नहीं जाते। पर देखना, विधि यानी भाग्य, विधि यानी कर्म। इसलिए आप कभी व्यर्थ मत रोना, सब विधि पर छोड़ दो, परंतु पुरुषार्थ अवश्य करो। पुरुषार्थ तो करना चाहिए। इसलिए अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि जिन विषमताओं में लोक रोता है, उन विषमताओं में प्रभु हंसते हैं। योगी सोचता है कि मेरी गुप्तियां व समितियां पहरा दे रही हैं, धर्म के 10 ताले पड़े हैं और वज्र कपाट मेरा सत्यशील का है। वहां भय किस शत्रु का है? भय किस शत्रु का? किससे डरना भैया? यदि शत्रु प्रवेश करेगा भी तो चरण की दीवारों को ही तोड़ पाएगा, परंतु धर्म के वज्र कपाट में उसका प्रवेश संभव ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। निर्ग्रंथ योगी चिंतन करता है कि पाषाण और स्वर्ण में, कांच व कामनी में जिसकी सम दृष्टि है वही संत दृष्टि है। उसी को संत दृष्टि कहा जाता है जहां पर कांच में और स्वर्ण में कोई अंतर नजर ना आए। दोनों समान ही तो हैं, वो भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है, दोनों समान ही तो हैं। यदि इनके पीछे साधक पड़ गया तो उस अनंत चतुष्टय की प्राप्ति असंभव है। इसलिए कौन क्या कह रहा है यह मेरा विषय नहीं है, ये तो अज्ञानियों का विषय है। कौन क्या कह रहा है अज्ञानियों का विषय है, अल्पज्ञों का विषय है। जिनके चक्षु पर को निहार रहे हैं उनके चक्षु स्वयं के लिए नहीं है। नियमसार में कहा है, जिससे निर्मलता हो, चित्त में विशुद्धि हो, कर्म की निजरा हो, वह जिनेंद्र के शासन में ज्ञान कहा जाता है, उसको ज्ञान कहा है। क्या क्या हो? जिससे चित्त में विशुद्धि हो, जिससे निर्मलता हो और जिससे कर्म की निर्जरा हो, वह जिनेंद्र के शासन में ज्ञान है। पर को देखना अनाचार है, पर को देखना अनाचार है, निज को देखना ही सील है। अपने आप को देखना वही संयम है, अन्यथा विकल्पों के अलावा कुछ भी नहीं है। लोक में नाना जीव हैं, नाना द्रव्य हैं, नाना परिणाम हैं। किस किसके परिणामों को तुम परिवर्तित कराओगे? किसको कराओगे? किसी को नहीं करा सकते। आप किसको परिणाम कराओगे? परिणाम स्वयं के हैं। आप स्वयं के परिणाम तो परिवर्तित कर सकते हैं, आप दूसरे के परिणामों को परिवर्तित कैसे करोगे? आप केवल बता सकते हो, समझा सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन परिवर्तित नहीं करा सकते। भैया स्वयं के घर में जब तुझे अपने पर विश्वास नहीं तो पराये के विश्वास को क्यों देख रहा है? अपने भावों से पूछ लो कि मेरी परिणति कहाँ से कहाँ जा रही है। सब कुछ जानने का पुरुषार्थ करोगे तो आप कुछ भी नहीं जान पाओगे, कुछ भी नहीं जान सकोगे।
तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा पर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक पिंजड़े में दो पक्षी कैसे पलेंगे? एक पिंजड़े में दो पक्षी पलेंगे नहीं, लड़ेंगे। अगर दो पक्षियों को एक साथ रख दिया तो दोनों लड़ेंगे। वो कहेगा हम खाएंगे, वो कहेगा हम खाएंगे, दोनों लड़ेंगे। निज कार्य के बस से कुछ कहते हैं और उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास संयम का पक्षी बैठा है। यदि असंयम को पालेंगे तो बेचारा संयम पलेगा ही नहीं। इसलिए योगी वैभव से रहित होते हैं। इस जीव ने योग के वेश को अनंत बार देखा, पर योग स्वभाव को नहीं देखा, क्योंकि योगी का स्वभाव बाह्य चक्षुओं से नहीं देखा जाता। योगी के स्वभाव को वेदन किया जाता है, वेदन होगा। तभी तो शेर को देखकर वह घबराते नहीं। कौन? मुनिराज। क्योंकि उन्हें शेर में भी शेर नहीं दिखता, गीदड़ में भी गीदड़ नहीं दिखता। योगी स्वभाव तो देखो, सप्त व्यसनी को देखकर उसे सप्त व्यसियों का व्यसनी नहीं कहा, उसे भी उन्होंने मुनि बना लिया, मुनि बना लिया। परंतु धिक्कार हो उन योगी वेशधारियों को जो योगी में योगी को नहीं देख रहे, योगी में योगी को नहीं देख पाते, ऐसे योगियों को धिक्कार हो। और जो सप्त व्यसनी में योगी को देख ले वो संत दृष्टि होती है। आचार्य शांति सागर जी मुनिराज के दृष्टांत सुनो, बड़ा आनंद आता है। सप्त व्यसनी व्यक्ति गांव में जा रहे थे मुनिराज, आचार्य शांति सागर जी। गांव वालों ने बोला नहीं भैया मुनिराज यहाँ मत जाओ। बोले क्यों? बोले यहाँ एक व्यक्ति उपद्रवी है, सप्त व्यसनी है, वो कुछ भी उपद्रव कर सकता है। बोले कोई बात नहीं, हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। ठीक, आचार्य भगवान विहार करते रहे। सामने से सप्त व्यसनी व्यक्ति जो था वो आ रहा था। लोग घबरा गए, अभी ये कुछ उपद्रव ना कर दे, अभी ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, सब घबरा रहे थे। एक व्यक्ति ने कान में धीरे से आचार्य जी के पास बोला, बोले आचार्य भगवान ये वही है व्यक्ति सप्त व्यसनी, वो आ रहा है, सामने से आ रहा है। अच्छा ठीक। वो जैसे ही आता जा रहा, आचार्य जी चलते जा रहे, निर्भीक निडर होकर जाते जा रहे। अब आचार्य जी जैसे ही सामने पहुंचे और वो सामने जैसे ही आया, आचार्य जी ने अपना कमंडल लिया और उसको पकड़ा दिया। बोले चलो मंदिर तक छोड़ दो। ओहो, उस व्यक्ति ने कमंडल को हाथ में लिया और दोनों हाथों से ऐसे उठा लिया। इतने बड़े आचार्य, हमने तो इनका बहुत नाम सुना था, इन्होंने अपना कमंडल मुझे दे दिया। ओहो, उसने कमंडल को ऐसे नहीं पकड़ा, आप तो ऐसे करके ले जाते हैं, उसने तो ऐसे कमंडल पकड़ लिया। ओहो, कमंडल दिया है मुझे। वो लेकर चला गया, मंदिर तक लेकर गया। सब लोग देख रहे थे ये क्या हो गया, ये कैसा चमत्कार हो गया। लेकर गए, आचार्य जी के पैर धुलाए, भाई बाहर खड़ा हो गया वो। आचार्य जी ने उसको बुला लिया, आ जाओ यहाँ बैठो, आ जाओ बैठ जाओ। बिठा लिया। अभी भी लोग घबरा रहे थे कि अब कुछ ना बोल दे, अब कुछ ना बोल दे। लेकिन उस व्यक्ति ने प्रवचन सुना पूरा, और प्रवचन सुनने के बाद उसके परिणाम ऐसे हुए, ऐसे परिवर्तित हुए। वह आचार्य जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले गुरुजी अपने साथ रख लो, अपने साथ रख लो। हाँ ठीक है, रख लिया। साथ में रहने लगा, चर्या करने लगा, कमंडल भरने लगा, सब कुछ करने लगा। धीरे धीरे एक दिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भगवान अपने जैसा बना लो ना, अपने जैसा बना लो ना। आचार्य जी ने दीक्षा दे दी, दीक्षा दे दी। और दीक्षा देने के बाद जो उन्होंने साधना की, क्या कठोर साधना, ऐसी साधना आज तक सुनने में किसी की नहीं आई कि किसी साधु ने इस पंचम काल में अभी इस समय ऐसी साधना की होगी। वो साधना उन्होंने की। क्या? गर्मी का मौसम, मई जून का महीना, तपती दोपहरी, और दोपहर की सामायिक कहाँ पर? बालू में, रेती में, बजरी में। जो बजरी रेती होती है ना, गर्म हो जाती है, उस पर पैर तो रखा नहीं जाता है। उस पर बैठकर, पद्मासन में बैठकर और घुटने के बल खड़े होकर, वीर आसन कहलाता है, घुटने के बल खड़े होकर
सामयिक कर रहे हैं, ध्यान सामयिक कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कान के साथ। एक श्रावक आया, बोले मुनिवर इतनी कठिन साधना किसके लिए? पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं है, फिर इतनी कठिन साधना किसके लिए? इतना साधना मत करें, इतनी तपस्या मत करें। तो मालूम उन मुनिराज का क्या जवाब था? बोले भैया जब मैं सप्त व्यसन करता था तब तो तुम हमें समझाने नहीं आए थे कि ये सप्त व्यसन किस लिए करते हो। आज मैं बुरा काम कर रहा हूँ। बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर समझाने आ गए। तुरंत उसने साष्टांग लेट के मुनिराज को नमोस्तु किया, नमोस्तु मुनिराज, गलती हो गई, क्षमा करना, और चले गए। मालूम वो मुनिराज कौन बने? आचार्य पाय सागर जी मुनिराज। आचार्य शांति सागर के पट्ट शिष्यों में उनका नाम आचार्य पाय सागर जी मुनिराज। तो देखो योगी की दृष्टि ऐसी होती है कि सप्त व्यसन ही करने वाला ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर योगी नजर आ गए, उसके अंदर योगी को देख लिया कि ये योगी बनेंगे। और धिक्कार उन योगियों पर कि योगी को देखकर भी योगी नजर नहीं आते कि ये मुनिराज है। ऐसे तो वो दृष्टांत जब सुनो समझो तो लगता है कि यहाँ क्या दृष्टांत, क्या घटना घटित हुई हैं, और हकीकत में ऐसी घटना घटी हुई हैं, और ज़्यादा पुरानी घटना नहीं, अभी की घटना है। शांति सागर मुनिराज जब थे तभी, चतुर्काल की थोड़ी बात कर रहा हूँ, पंचम काल की बात, अभी 100 साल के अंतर की बात है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि एकांत निवास करने वाले ऐसे योगियों की अलौकिक वृत्ति है। सब कुछ सुने, सब कुछ कहें, फिर भी अपने को ना भूलें। सब कुछ कहें, सब कुछ सुने, पर फिर भी अपने को ना भूलें। रास्ते में अनेक उपसर्ग, परिसय, भक्त अभक्त सभी प्रकार के जीव मिल रहे हैं, सबसे चर्चाएं कर रहे हैं, पर अपने आत्मघट को मत भूल जाना। यह है संत दशा, यही मोक्ष मार्ग है, यही समय सार है, यही तत्व सार है, यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। आचार्य भगवान अब वक्ता से चर्चा कर रहे हैं। यदि तुम्हारे सामने कोई साधक मुमुक्षु आता है, अपनी भावना को लेकर उसकी भावना मत गिरा देना, किसी के घाव पर नमक मत छिड़कना। जिसे बंद हो गया हो वह कभी जिनेंद्र के शासन की मार्ग प्रभावना नहीं कर सकता, क्योंकि अशुभ आयु के बंधक की दृष्टि बीतराग मार्ग के प्रति निर्मल नहीं होती है। अतः मिथ्या उपदेश मत कर देना। भैया का विचार बना कि हम भी संयम धारण करें, तो जिसके संयम धारण करने के भाव हुए उसको संयम धारण करने के लिए कभी रोकना मत, उसको प्रेरणा देना अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप अगर संयम धारण स्वयं नहीं कर सकते हो तो रोकना मत। कोई ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता है, कोई मुनि बनना चाहता है, आप कह रहे हैं नहीं नहीं ब्रह्मचारी ले लो, बस ब्रह्मचारी बन जाओ और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो उत्कृष्ट पद को प्राप्त करना चाहता है तो उसको उत्कृष्ट पद ही प्राप्त कराने देना। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको महाव्रतों का वर्णन ही करना चाहिए। सबसे पहले महाव्रतों का वर्णन करना चाहिए। अनुव्रत श्रावकों के व्रतों का नाम है, मुनियों के व्रतों का नाम महाव्रत है। समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि जो व्रत जीव को महान बना देते हैं उन व्रतों का नाम महाव्रत है। महाव्रत किसे कहते हैं? जो व्रत जीव को महान बना देता है उसको महाव्रत कहते हैं। जिन्होंने महापुरुष धारण कर रखे हैं, जिन्होंने महापुरुष धारण कर सकें उसे महाव्रत कहते हैं। ऐसे व्रत जो महापुरुष ही धारण करते हैं। जिस कुल में महाव्रती बनते हो वह ही कुल उच्च गोत्र है। जब तुम आए हो कुछ तो ले जाओ।
उसको श्रावक के व्रतों का कथन करें, देश व्रतों का कथन करें, अणुव्रतों का कथन करें, क्योंकि आपकी सामर्थ्य महाव्रत धारण करने की नहीं है। यह भी परंपरा से मोक्ष मार्ग है। जब महाव्रत धारण ना कर पाए तब उसको बताओ, देश व्रत ले लो, अणुव्रत ले लो, कुछ तो ले लो, क्योंकि आप उच्च कुल में जन्मे हो। यह है संयम असंयम देश व्रत, संयमा संयम जिसको कहते हैं। लेकिन मोक्ष तभी होगा जब तुम सकल संयमी बनोगे, महाव्रती बनोगे। उचित तो यही है कि आप सब महाव्रती बनो, मुनि बनो, आरिका बनो। नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम अणुव्रती बन जाना, इतना तो कर लेना। यदि अणुव्रती भी नहीं बन पाओ तो हमारा आगम बड़ा ही विस्तृत है, बड़ा उदार है। कम से कम पाक्षिक श्रावक तो बन जाना, क्योंकि जिनदेव जिनवाणी निर्ग्रंथ गुरु के अलावा अब तुम्हारे पास कोई सहारा इस पंचम काल में नहीं है। देव सास गुरु के अलावा कोई सहारा नहीं है। अगर इनका सहारा अभी नहीं ले पाए तो फिर क्या देखने का सौभाग्य मिलेगा? छठम काल देखने का सौभाग्य मिलेगा। अगर आपको छठम काल देखने का सौभाग्य प्राप्त करना हो, है ना, तो मंदिर जाना छोड़ दो, पूजा पाठ करना छोड़ दो, जिनवाणी सुनना छोड़ दो। छठम काल देखने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। और यदि छठम काल देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करना है तो भैया धर्म करना प्रारंभ कर दो। मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे अणुव्रतों को धारण करो, फिर उसके बाद महाव्रतों को धारण करो, संलेखना समाधि मन करो, नियम से देव पर्याय को प्राप्त करो, सम्यक दृष्टि देव बनो। और जब सम्यक दृष्टि देव बनोगे तो नियम से आहा साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने विदेह क्षेत्र जाओगे, नंदीश्वर द्वीप जाकर आकृतिम जिनालयों की वंदना करोगे। सौभाग्य तो वो कहलाएगा। डूबते को तिनके का सहारा। हमारे आचार्य भगवान बड़े दयालु हैं, उदार मन वाले हैं। कहते हैं डूबते को तिनका सहारा। अरहंत देव नहीं है तो गणधर परमेष्टि नहीं है, आज वर्तमान में साक्षात केवली भी नहीं है। आज तुम्हारे पास जो हैं उनको ही तुम छोड़ बैठे हो, तो भैया अब सहारा कोई नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए निर्मल बनो, निर्मल बनाओ, बनो और बनाओ। वो चेतन हिंसा 4 प्रकार की कही गई है। 4 प्रकार की हिंसा होती हैं। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। ये 4 प्रकार की हिंसा हैं। यदि आप श्रेष्ठ हैं तो चारों प्रकार की हिंसा का त्याग कर दो। नहीं छूट रही गृहस्थी है, नहीं छूट रही गृहस्थी, तो कम से कम संकल्पी हिंसा तो मत करो, उसको तो संकल्प पूर्वक ही छोड़ दो। बाकी 3 तो आप कैसे छोड़ पाओगे? गृहस्थ जीवन है ना, घर गृहस्थी के काम तो करोगे, खाना तो बनाओगे, झाड़ू पोछा बर्तन तो करोगे, तो आरंभी हिंसा का त्याग नहीं हो सकता। आप व्यापार तो करोगे, दुकान तो चलाओगे, ठीक है, तो उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है तो चुपचाप सहन थोड़ी करोगे, अपना बचाव तो करोगे। बोले बताऊं मैं अभी हाल, तो आप भी अपनी रक्षा करने के लिए कुछ तो करोगे। ये कौन सी हिंसा? विरोधी हिंसा, इसका भी त्याग नहीं कर पाते। लेकिन संकल्पी हिंसा का त्याग तो हर श्रावक को करना ही चाहिए। जानकर किसी जीव का वध मत करो। ऐसा असत्य तो मत बोलना जिससे किसी जीव के प्राण ही चले जाएं। ऐसा सत्य भी मत बोलना जिससे किसी के प्राण चले जाएं। वह सत्य सत्य नहीं जिससे धर्म और धर्मात्मा की हंसी होती हो। तुम्हारा वह सत्य भी असत्य है। अच्छे से समझना ये बात, बड़ी बारीकी से समझना। धर्म और धर्मात्मा की हंसी होती हो, तुम्हारा वह सत्य भी असत्य है। आज वर्तमान में वही देखा जाता है। किसी मुनिराज के द्वारा उनके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आ गया और किसी कारणवश कुछ घटना घट गई या कुछ हो गया जिस कारण से उनको अपना चारित्र छोड़ना पड़ गया,
तो वर्तमान में श्रावक क्या करता है? मालूम क्या करता है? बढ़िया अपना मोबाइल निकालता है अच्छा वाला, उसके बाद फिर वीडियो बनाता है, और वीडियो भी पूरी प्रॉपर बनाएगा, है ना, और फिर उस वीडियो को अपने ग्रुप में डालेगा, और नीचे क्या लिख देगा? अपने अन्य ग्रुपों में शेयर करें। क्या कर रहे हैं आप? धर्मात्मा की हंसी कर रहे हैं। आप अपने धर्म का खुद मजाक उड़ा रहे हैं, अपने धर्मात्मा की खुद हंसी कर रहे हैं। वो तो उसका चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आया तो उससे गलती हुई है, जब उससे गलती हुई है तो उसका फल उसको मिलने दो ना, उसका फल उसको मिलने दो। आप धर्म की हंसी क्यों करवा रहे हो? आप धर्म का मजाक करा रहे हैं। भैया, जिससे धर्म व धर्मात्मा के ऊपर उंगली उठती है, अहो तेरे शब्द से संस्कृति ही विपत्ति में पड़ जाए तो कहाँ की सत्यव्रती है वो? जिसकी वाणी से पूरे धर्म पर आंच आ रही हो, जिन शासन पर एक विपत्ति खड़ी हो जाए उसको सत्य मत मानना, ऐसा आचार्य समभद्र स्वामी ने कहा है। मूलाचार में आचार्य भट्टकेर स्वामी ने भी स्पष्ट लिखा है, जिनवाणी है, अपने मन के अर्थ निकालकर जिनवाणी की दुहाई मत दो। अगर आप उसका अर्थ सही नहीं निकाल पा रहे तो जिनवाणी की दुहाई मत दो कि जिनवाणी में ऐसा लिखा है। मन का अर्थ निकालकर कसाय को प्रकट करके जिनवाणी की दुहाई देकर हम धर्म का बिखराव ना करें। नहीं पता आपको, नहीं ज्ञान है तो मौन रहना चाहिए, उसका उल्टा अर्थ नहीं बताना चाहिए। उल्टा अर्थ बताओगे जिन धर्म की अप्रभावना ही कर दोगे। या जिन शासन है, इसलिए चर्चा करो, व्याख्यान नहीं, मिथ्या उपदेश नहीं। भैया सत्यव्रत के भी अतिचार हैं, वे अतिचार श्रावक को ही नहीं लगते हैं, साधु को भी लगते हैं। ये मत सोचो कि आप साधु बन गए तो श्रावक के समय जो आपने व्रत लिए थे वो सब खत्म हो गए, आप कुछ भी बोलते रहो। ऐसा नहीं है। जो व्रत आप पहले ले चुके हैं वो भी आपके भी व्रत हैं। उनका अतिचार जो श्रावक को लगता है वो साधु को भी लगता है। जिनवाणी को जिनवाणी ही रहने देना। महाव्रतों का कथन करें, जब कोई पाल ना सके तब अनुव्रतों की चर्चा करें। अधिकांश लोगों की भाषा रहती है कि भैया थोड़ा संभल कर चलो, क्रम से बैठो, पहले तुम ये बनो फिर वो बनो, ऐसा कहते हैं। भैया फिर उतने में ही संतुष्ट हो गए तो क्या बने? ऐसे बहुत से पंडित बन चुके हैं आज, जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए थे अपने आत्मा के कल्याण के लिए, कि मैं दीक्षा लूँगा और अपनी आत्मा का कल्याण करूँगा, इसलिए उन्होंने व्रत लिया था। वो व्रत लेकर पंडिताई करने लगे, विधान प्रतिष्ठा कराने लगे, तो अब वो विधान प्रतिष्ठा ही कराने लगे। अब उनके मन में भाव ही नहीं आता कि मैं दीक्षा ले लूँ, मैं संयम को धारण कर लूँ। अब वो वहीं तक सीमित हो गए, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्षुल्लक दीक्षा दी किस लिए दी? कि मुनि बनने के लिए, कि मुनि बनने के पहले अभ्यास करो, बढ़िया मुनि बनने की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसके लिए। लेकिन आप क्षुल्लक में ही संतुष्ट हो गए, बोले बस अब क्या करना, यही ठीक है हमारे लिए। तो नहीं, अब आपके सामने आगम है, लेकिन जैन शासन को लजाना मत, क्योंकि हम प्रभावना नहीं कर पाए तो कोई चिंता नहीं है, परंतु जिनदेव की अप्रभावना इस तन से नहीं करना, ये मान के चलना। वो चेतन अंतर्भावा है, दोनों वृत्ति ही मुनि व्रत हैं। जब तक बाहर नहीं आया तब तक अंतर में कैसा है क्या मालूम। बाहर में निर्गंत दशा होगी तो अंतस में निर्विकल्प दशा होगी, जरूर होगी। परंतु कोई ऐसा ना मान बैठे कि पहले हम निर्विकल्प दशा को प्राप्त कर लें फिर हम मुनि बन जाएंगे। भैया वही दशा होगी कि पहले केवल ज्ञान हो जाए फिर दीक्षा ले ले। क्या संभव है? नहीं, ऐसा नहीं है।
अंतर व बह दोनों परिग्रह का त्याग होगा। क्या मूंगफली के ऊपर के लाल छिलके को पहले हटाया जाता है? वो चेतन, ऊपर का छिलका बाह्य परिग्रह है और अंदर की लालिमा कसाय वृत्ति है। मूंगफली पर 2 छिलके होते हैं। पहले एक कप छिलका अलग होता है जब वो निकलती है, और जो उसमें से दाने निकलते हैं तो उस पर लाल छिलका होता है। जो सफ़ेद छिलका दिख रहा है, पीला छिलका दिख रहा है, वो बाह्य परिग्रह है, और जो अंदर की लालिमा है वो अंतरंग का परिग्रह है, अंतरंगी कसा है। इसलिए क्रम से टूटेगा, पहले बाह्य टूटेगा, उसके बाद अंतर का टूटेगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे कसाएं मंद होती चली जाएंगी। यही आगम परंपरा है, आगम व्यवस्था है। जिसका आत्मबल प्रबल नहीं है वह गंभीर संयम के बारे में कह नहीं सकता, और जिसके पास जरा भी कमी होगी वह निर्दोष संयम की चर्चा कर नहीं सकता। स्वयं दृढ़ता नहीं है वह दूसरों को दृढ़ता की बात क्या करेगा? स्वयं के अंदर दृढ़ता नहीं है, दूसरों से क्या दृढ़ता की बात करेगा? इसलिए भूल नहीं करना कभी। ठीक भैया, तुम जाओ संयम की ओर, बहुत अच्छा है, सहयोगी बनना, और कोई दूसरा हो तो उसे समझा देना। ऐसा मत करना कि देखो देखो वह गिर रहा है, देखो देखो वो गिर रहा है, गिर जाने दो फिर हम बताएंगे, गिर जाने दो फिर हम बताएंगे। नहीं भैया, आप उसको संबोधन करने जाओ, स्थितिकरण करने जाओ, उसको समझाओ। फिर गिर जाएगा फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे, फिर लोगों से कहेंगे कि देखो गिर गया, तुम देखते रहे। तुम कैसे धर्मात्मा थे? वो गिर रहा था अपने चारे से और तुम देख रहे थे, और वो गिरता चला गया और तुम देखते चले गए। कैसे धर्मात्मा? फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? कोई गिर रहा है, तुम्हारी सामर्थ्य है तो पहले उसे सहारा दे दो। उन बारिशेन मुनिराज से पूछो, उन्होंने जाकर कहा था, माँ मेरी 32 रानियों को बुलाओ। पुष्पडाल बारिशेन की मुनि कहानी सुनी है? बारिशेन रानी चेलना के पुत्र, रानी चेलना के पुत्र, उनका मित्र था पुष्पडाल। बारिशेन ने दीक्षा ले ली, पुष्पडाल ने देखा देखी दीक्षा ले ली, जंगल में साधना करने लगे। लेकिन पुष्पडाल के मन में अपनी स्त्री का ध्यान आता था। उसकी जो स्त्री थी, बारिशेन की 32 रानियां थीं, राजकुमारियां, वो तो राजकुमार था, राजकुमारियों से विवाह हुआ था, बड़ी सुंदर रानियां थीं। जो पुष्पडाल की पत्नी थी वो पत्नी कानी थी, उसकी एक आंख ठीक थी, एक आंख खराब। वो अपनी स्त्री को याद करता था। 1 साल 2 साल 10 साल निकल गए, लेकिन अपनी स्त्री को नहीं छोड़ पाया। बार बार उसको स्त्री याद आती थी। एक बार उसने मन में ठान ली, बोले मैं तो अपनी स्त्री से मिलने जा रहा हूँ। जाने लगा। बारिशेन मुनिराज ने पूछा, अरे मुनिराज कहाँ जा रहे हो? बोले अब नहीं रुक रहा हूँ मैं, अब तो मैं जा रहा हूँ, अपनी स्त्री से मिलना है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं भी चलता हूँ। बारिशेन मुनि कहते हैं मैं भी चलता हूँ। क्या मुनिराज की दृष्टा देखो आप, कैसा संबोधन किया जाता है, क्या स्थितिकरण किया जाता है। बारिशेन मुनिराज ने चेलना के पास खबर पहुंचाई कि मैं आ रहा हूँ और मेरी सब रानियों को श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके तैयार करके खड़ा करो आप। बस इतना खबर पहुंचाई। तो रानी चेलना के मन में विचार आया, मेरा बेटा को बैराग खत्म तो नहीं हो गया, वापस घर तो नहीं लौट रहा, जो होगा देखी जाएगी। रानी चेलना बड़ी पारखी थी और खूब परीक्षा करती थी। उन्होंने परीक्षा के लिए एक तरफ काष्ठ का सिंहासन रखा और एक तरफ सोने का सिंहासन रखा और 32 रानियों को तैयार करके खड़ा कर दिया। मुनिराज दोनों आ रहे थे। तो बारिशेन मुनिराज ने पुष्पडाल मुनिराज से कहा, बोले मुनिराज एक काम करते हैं, पहले हमारे यहाँ चलते हैं
फिर अपन आप क्या चलेंगे, दोनों चलेंगे। पहले अपन हमारे यहाँ चले, पहले हमारा महल पहले पड़ रहा है तो पहले वहाँ चलते हैं। ओहो, माँ तो घबरा गई थी कि क्या होने वाला है। तो माँ ने तो परीक्षा के लिए आसन रख दिए थे, एक बीतरागी आसन और एक सरागी आसन, कि जिस आसन पर बैठेंगे मैं समझ जाऊंगी। जैसे ही दोनों मुनिराज आए, जो चिलना का बेटा बारिशण मुनि थे वो जाकर बोले, हे स्वामिन उच्चासन ग्रहण कीजिए, बस उच्चासन ग्रहण कीजिए, ऐसा बोल दिया। बारिशण मुनिराज काष्ठ के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। रानी चिलना का मन प्रसन्न हो गया, बस मेरा बेटा तो सही है, और पुष्प डाल सोने के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। माँ प्रसन्न थी कि मेरा बेटा बीतरागी आसन पर बैठा है। देखो क्या स्थितिकरण किया था, क्या स्थितिकरण किया था बारिशण मुनिराज ने। छांटो 32 में से तुमको जो अच्छी लगे। अहो, बारिशण मुनिराज ने पुष्प डाल मुनिराज से बोल दिया कि ये 32 हमारी पूर्व की रानियां हैं, छांटो जो तुम्हें अच्छी लगे। पुष्प डाल मुनिराज कहते हैं, ओहो धिक्कार हो मुझे, धिक्कार हो मुझे, 32 रानियों को छोड़कर आपने बैराग धारण किया और मैं अपनी कानी स्त्री को बार बार स्मरण कर रहा था, धिक्कार हो मुझे। हो गया स्थितिकरण। पुष्पडाल मुनिराज बोले बारिशण मुनिराज से, चलो स्वामिन चलो, एक क्षण में ऐसा बैराग उमड़ा कि 12 वर्ष में जो अनुभूति नहीं हुई थी वह एक क्षण में हो गई। ऐसी युक्ति, ऐसा वात्सल, ऐसा निर्मल भावना तुम्हारे अंदर में आए तो भैया कोई अधर्मात्मा दिखेगा ही नहीं आपको, सब धर्मात्मा दिखेंगे। जैसे एक दीवार खिसकती है आप तुरंत उसको ठीक कर लेते हो, क्योंकि घर अच्छा लगना चाहिए। जो प्रत्येक दीवार को सुरक्षित रखता है उसका नाम धर्मात्मा कहलाता है, वो धर्मात्मा है। दोनों मुनिराज जंगल की ओर चले गए और अपनी साधना में संलग्न हो गए। ये है स्थितिकरण। सम्यक दृष्टि जीव अपने ही अपने मात्र को नहीं देखता है, यह स्वार्थ का मार्ग नहीं है। ये किसका मार्ग है? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुखों के समूह को हरते हैं। इसलिए मनीषियों, हम तो सबसे यही कह रहे हैं और कहना भी चाहिए, एक मुनि को ऐसा ही कहना चाहिए, सब मुनि हारिका बन जाओ, सब मुनि हारिका बन जाओ। लेकिन शक्ति ना हो तो कम से कम आप श्रावक बनकर रहना, श्रावक तो बन जाना। अगर योगी नहीं बन सको तो योगियों की चरणों की सेवा करते रहना, एक दिन योगी जरूर बन जाओगे, जरूर बन जाओगे। क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं, कोई शिष्य उत्साही था, महावृत्ति बनना चाहता था, आपने उसके प्रोत्साहन को क्या दिया? अब क्या मालूम कि बात के भाव बने कि नहीं बने। आचार्य श्री उपदेशक से कह रहे हैं, तुम दुर्मति के द्वारा वह बेचारा ठगा गया। कौन? भैया जो मुनि बनने गया था, परंतु आपने श्रावक बनाकर छोड़ दिया। इसलिए पहले महाव्रत का ही कथन करो, यही सामर्थ्य नहीं है। यदि सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वैसे समझाओ। योग्यता है, सामर्थ्य है, तो आप उसे महाव्रत का ही उपदेश करें। इस प्रकार से अपने जीवन में आप सब महाव्रती बनो, अनुभूति बनो और मोक्षु बनकर मोक्ष की प्राप्ति करो। ऐसी मंगल भावना के साथ आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान ने की।